जय हिंद। देखिए, विटामिन का 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग समझने वाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आइए वो स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बेटर कंटेंट है। देखिए, विटामिन का वह समूह जो क्या होती है वो वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में कौन कौन घुलनशील होता है? वसा माने फैट। तो फैट में क्या होता है? कीड़ा लग जाता है। कीड़ा मतलब क्या हो जाएगा? कीड़ा मतलब KEDA। KEDA मतलब कौन सा सही हो जाएगा? विटामिन ऑप्शन नंबर सी KED हो जाएगा। और विटामिन का वह समूह जो जल में घुलनशील होता है। जल माने पानी। पानी में क्या गई? भैंस। बी से भय और सी से स, तब भैंस गई पानी में। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। गांव देहात में तब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और B C वाली विटामिन हो जाती है। मतलब बी का जितना भी होता है विटामिन B1 B2 B3 B5 B7 B9 B12, ये सारी बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ए फार का होती है? आँख। और आँखों में ही रतौंधी हो जाती है। तो विटामिन का होती है? ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा। और विटामिन B1 जो जिसे हम लोग थायमिन कहते हैं, उसकी कमी से कौन रोग होगा? तो ये क्या होती है? बेरी बेरी हो जाएगा। देखिए, बी यहाँ पर तो 1 लिखा है, लेकिन यहाँ पर रोग कौन हो रहा है? बेरी बेरी। एक का बेरी नहीं, बेरी बेरी हो रहा है, बार बार हो रहा है। ठीक। और विटामिन B1 थायमिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा चयापचय में सहायता करना, यही काम होता है। ठीक है। और विटामिन B2 जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से क्या होता है? तो देखिए, B2 में यहाँ का होता है 2 है। 2 है तो 2 बता रहा है आँख 2 ठो होता है, इसलिए आँख में जलन। ओठ 2 ठो होता है, इसलिए होठ का फटना। और त्वचा रोग भी हो जाता है। अब होठ फटेगा तो त्वचा रोग हो ही जाएगा। तो यही क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाती है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये फर का होता है? अंडा। तो क्या होती है? अंडा हो गया, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया, ये दूध हो गया, ये सारी चीज़ें। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? तो डी, विटामिन डी हम लोग गोली खाते हैं तो कैल्शियम मिलता है, लेकिन जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। तो रिकेट्स कहते हैं हड्डी कमज़ोर को। बच्चों में जो हड्डी विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। देखिए, बच्चों में हड्डी कमज़ोर होगी तो रिकेट्स, लेकिन बड़ों में होगी, बुजुर्गों में होगी तो ऑस्टियोमलेशिया। नाम भी छोटा है रिकेट्स, तो छोटे बच्चों में, लेकिन नाम भी बड़ा हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया, तो बड़ों में हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका काम होता है कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करेगा। मतलब ये क्या होगा? सोख के पूरे शरीर में फैलाने का काम करेगा। तो क्या होगा? लेकिन यही कमी हो जाती है कैल्शियम की, तो हड्डी कमज़ोर हो जाती है। वही बात है। और विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। ऑक्सीडेंट, एक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट। ठीक। और विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं, ये क्या होती है? इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए, B3 से क्या हो जाएगा? पैलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक। और B6 का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये जो होता है प्रोटीन चयापचय में सहायता करता है। प्रोटीन चयापचय, चयापचय में। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पे ऊर्जा का चयापचय में सहायता कौन दे रहा था? विटामिन B1। ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान देने वाली बात होती है। और B6 में प्रोटीन का करेगा। ठीक है। हाँ। अब देखिए, B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाती है? क्या होता है? तो B12 की कमी से हम लोग देखेंगे तो ये एनीमिया रोग हो जाती है 12 की कमी से। ठीक है। हाँ। और हम फॉलिक अम्ल जिसे विटामिन B9 कहते हैं, इसके गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विटामिन B9 जिसे फॉलिक अम्ल कहते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या होती है? भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने में क्या होती है? मदद करता है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है महिला को। ठीक। और विटामिन 7 B7 बायोटीन की कमी से क्या होता है? तो देखिए, B7 है, यहाँ पर 7 माने 7। तो 7 कितने छोड़ा है? बाल ने 7 छोड़ दिया, इसीलिए तो बाल झड़ गया। तो बाल का झड़ना और त्वचा रोग हो जाती है। और विटामिन K की कमी से कौन सी समस्या आती है? तो देखिए, K की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का न जमना। मतलब आपके कहीं खून, मतलब कहीं शरीर में कट गया है तो वो खूनवा बस बहता जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। इसलिए उसका नाम है रक्त। रक्त माने खून, और थक्का न जमना मतलब थक्का माने रुक नहीं रहा है। तो रक्त रुक नहीं रहा है, इसी को रक्त का थक्का न जमना, नहीं जम रहा है, नहीं रुक रहा है।
यही बात हो जाती है। और विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? सिंपल सी बात है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का मतलब ये कहीं चोट लग गया है, खून बह रहा है तो कुछ समय बाद रुक जाए, ये काम करता है यही विटामिन के। लेकिन यही विटामिन के आपके शरीर में नहीं रहेगा, कम हो जाएगा तो खूनवा बहता रह जाएगा, तो कुल खूनवा बाहर निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको, रक्त अल्पता हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब देखिए विटामिन B5 जिसे पेंटोथेनिक कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो सिंपल सी बात है। अब विटामिन B5 है तो इसका कार्य क्या हो सकता है? ऊर्जा उत्पादन में सहायक कोएंजाइम ए का भाग है। ठीक है। हाँ, और संतुलित आहार में विटामिन का क्या महत्व है? देखिए, संतुलित आहार लेंगे तो रोग आपको नहीं होगी, और रोग नहीं होगी तो क्या होगा? आपका शरीर में वृद्धि होगी, क्षमता और सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, इसलिए ये जरूरी होता है। ठीक है। हाँ, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो C फॉर स्कर्वी हो जाएगा। और विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो सिंपल बात है, ये कोलेजन निर्माण और प्रतिरक्षा करता है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। तो ये क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।